सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जयानं नमो लोये सर्वसाहुणम् ऐसो वंचानमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याणपादपारामं श्रुतगंगाहिमाचलम् विश्वाम्भोजारविं देव वन्दे श्रीनाथनन्दनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आबाल्यकालात् शुभशीलशालिनं जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनं विश्वे सदा मङ्गलकेलिमालिनं वन्दे सदानन्दसूरिसागरम् धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरिप्रभावोज्ज्वलम् कीर्तिशारदचन्द्रिकामिव परां लोकोत्तराम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शनसागरोर्विजयते सद्धर्मसंरक्षक परम्यप्पादन्तो संयमेन तवेनय माहं परिं दमन्तो बन्दने वहेह्य परम कृपालु जीव और जगत के कल्याण के लिए धर्म की देशना देते हुए परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जी अपनी अंतिम धर्म देशना के अंदर अपनी आत्मा के लक्षण, अपनी आत्मा का स्वभाव, अपनी जीव की प्रकृति और प्रवृत्ति कैसी रही हुई है उसका वर्णन करते हुए और उसके बाद अपन को इस जीवन को वैभवशाली, इस जीवन को गुणशाली, इस जीवन को आनंद मंगल और प्रमोद से हरा भरा बनाने के लिए जिंदगी किस तरह से जीनी चाहिए, किस तरह से अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने कहा कि इस जीवन का उद्धार विनय के द्वारा ही जीवन का उद्धार होता है। जीवन का सार ही विनय है। पशुता और मानवता का भेद सिर्फ विनय के सार में ही रहा हुआ है। पशु को कब खाना, क्या खाना, कब नहीं खाना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं आना, कहीं आना, उसका कोई ज्ञान पशुओं को नहीं होता है। मगर जिस मनुष्य के जीवन के अंदर विनय होता है वो अपने जीवन का सार अवश्य खोजता है, खोज लेता है, खोजने की पूरी कोशिश करके जीवन की ऊंचाइयों के शिखरों तक पहुंच जाता है।
चाय बनाने वाला आदमी ने अपने जीवन का सार खोजने की कोशिश की तो आज पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रहे हैं। बस यही तो विनय का सार है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, कैसा विनय देखा ना आपने। पूरे के पूरे उस जमीन के ऊपर और लौट गए, सो गए, उस तरह से वो नमस्कार कर रहे। ये जीवन का सार है। जब वडीलों के पास, बड़ों के पास, अपने गुरुओं के पास, अपने माता पिताओं के पास, अपन को सुख देने वालों के पास, अपनी अंगुली पकड़ने वाले किसी व्यक्ति के पास जाओ, तब अपने जीवन के अंदर ये सार आना चाहिए, ये दर्शन होना चाहिए कि इसके अंदर अभी भी विनय का कुछ अंश है, विनय है। वो वर्तमान में यदि किसी को सीखना है, समझना है, तो नरेंद्र भाई मोदी के जीवन के अंदर से जीवन का विनय का सार, विनय ही जीवन का सार। तो विनय सीखने का बहुत बड़ा साक्षात दृष्टांत मिलता है। परमाधिराज पर्युषण आएंगे तब इच्छामि दुक्कड़म का उनका आ जाएगा, अन्य धर्मों का कुछ आएगा तब उनके तरफ से आ जाएगा जीवन का सार। कोई गलत चीज़ों का देश दुनिया समाज में काम होता होगा तो आ जाएगा उनका जीवन का सार। बस यही व्यक्ति विद्वान, यही व्यक्ति विनय को सिखा हुआ समझा जाता है। और इसलिए भगवान महावीर ने अपने अंतिम समय के अंदर विनय को ही सर्वस्व बताया। और अपन देख रहे विनय कोई लड्डू खाने की चीज नहीं है, विनय को शक्कर नहीं है क्या आ जाए, उसके लिए बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है, बहुत सहनशीलता जीवन के अंदर लानी पड़ती है। वडीलों के आक्रोश भरे वचन भी अपन को सुनने पड़ते हैं। कभी कभी अपने ऊपरी रहे हुए जो बड़े लोग के सर जिसको बोलते हैं, या जिसको अपन ट्रस्टी बोलते हैं, या जिसको अपन गुरु बोलते हैं, जिसको अपन माता पिता बोलते हैं, ऐसे वडीलों के हाथ की मार, तर्जना, वो भी सहन जो कर सकता है, वही व्यक्ति विनय का जीवन में सार प्राप्त कर सकता है। कहेंगे छोटी वागे सम सम और विद्या आवे रम झम। लकड़ी, सोटी यानी लकड़ी। पहले के जमाने में कहावत था कि सोटी वागे सम सम, गुरु के हाथ का मार पड़े, माँ बाप के हाथ का मार पड़ेगा ने, वो ही बच्चा बड़ा होकर उदंड नहीं बनेगा, अविनय नहीं बनेगा, गलत रास्ते नहीं जाएगा, दारू होटल बोतल के चक्कर में वो नहीं जाएगा। मगर जिस बच्चे बच्चियों को माता पिता की डांट नहीं पड़ी है, सिर पे चढ़ाया है और वापस फरियाद करते हैं, सिर पर चढ़ाते हैं खुद ही माँ बाप, अति ज्यादा लाड़कोड़ करते हैं अति माँ बाप ही, और फिर वो तोड़ फोड़, गाड़ी ग्लोव सामने बोलना, नुकसान करना, सुनना नहीं, तब फिर वो आते साधुओं के पास, भाई ऐसा मंत्र कर वास्के डालो कि सिद्धा हो जाए। क्या कोई उसकी कमर में कोई मणका या कोई हड्डी टेढ़ी हो गई कि उसका ऑपरेशन हम करके दे देवे कि सिद्धा हो जाए। बच्चों को अष्टवर्षानी यावत, 8 साल की उम्र का जहाँ तक बच्चा नहीं होवे वहां तक उसके ऊपर उसके माता और पिता का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। उसको विनय के पाठ पढ़ाने चाहिए, सभ्यता के पाठ पढ़ाने चाहिए, सामने ना बोले उसके लिए उसको डर लेना चाहिए। एक आंख के अंदर लाड और एक आंख के अंदर लालास, ये दो चाहिए, तब जीवन का सार 8 साल का बच्चा बड़ा होकर पा सकता है। मगर जिन घरों में, जिन परिवारों में 8 साल की उम्र तक बच्चा को हाथ जोड़ना भी नहीं आता है, गुरुओं को वंदन करना भी नहीं आता है, भगवान की पूजा करना भी नहीं आता है, अपने घर में आए हुए वडीलों को प्रणाम करना भी नहीं आता है, वेलकम करना भी नहीं आता है, और सिर पे चढ़ा के रखे तो अपने अच्छे अच्छे सगे संबंधियों के सामने भी बहुत सी बार माँ बापों को नीचे देखने का हरकत होती है। ऐसे ऐसे
गलत चैन चारे आज के 8 साल के बच्चे कर लेते, तोड़ फोड़ कर लेते, टीवी तोड़ देते, मोबाइल फेंक देते। कैसे बनाया પછી जो घर पड़ी जाए तो चणतरनी खामी छे। बनाया પછી जो घर पड़ी जाए तो चणतरनी खामी छे। राम श्रवणनी आ मातृभूमि छे। आ भूमिना कण कणनी अंदर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव ना संस्कारो रेड़ाયેલા છે। પણ ત્યાં પણ જો બેટા બાપ સામા થાય તો સમજો એમની પણ કઈ ખામી છે। એમની એટલે મા બાપોની ખામી છે। જાણે उन्होंने उनको ही बेटा मिला है, उनको ही पोता मिला है, बाकी पूरी दुनिया में किसी को बेटे बेटी मिले ही नहीं, पोता पोती मिले ही नहीं। आज देखो ऐसे ऐसे परिवार है जिनके परिवार के बच्चे बोलना नहीं सीखे हैं। अभी वीडियो आया था अभी थोड़े दिन पहले, इतना छोटा सा बच्चा है, आदिश्वर भगवान करी जाऊ छे, आदिश्वर भगवान ने मलवू छे माले, बस रो रहा है, बच्चा रो रहा है। मतलब जन्मने के साथ उसकी माँ ने उसको कैसे संस्कार दिए होंगे कि जो बच्चा चलना नहीं सीखा है, बोलना नहीं सीखा है, और वो बच्चा इतना सा बच्चा बस आदिश्वर भगवान ने जવું છે, आदिश्वर भगवान ने मारे મળવું છે, आदिश्वर भगवान मारा છે। तो કે आदिश्वर भगवान ક્યાં છે? तो કે પાલીતાણામાં છે। મને પાલીતાણા લઈને હાલો કે। ये संस्कार माँ बाप दे सकते हैं। शिक्षण बाद में मिलता है, स्कूल बाद में आती है, विद्यालय बाद में आता है, महाविद्यालय बाद में आता है, कॉलेज बाद में आती है। फॉरेन पढ़ने का तो जिनके घरों में वेस्ट पैसे है वही लोग भेजते हैं। एक तो किस्सा बताओ, फॉरेन पढ़कर आया हुआ युवान ने देश का कुछ भला किया हो, समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया हो, कोई तीर्थों का, मंदिरों का, धर्म स्थानकों का कहीं निर्माण किया हो, अपनी समाज के गरीबों के लिए कुछ उसने कुछ खोला हो। अच्छा नहीं, कोई राष्ट्र की सेवा के लिए कुछ निर्माण किया, कमाने के लिए नहीं, प्रोफेशनल नहीं। फॉरेन से पढ़कर आने वाले लोगों का दिमाग सिर्फ में सिर्फ एक ही होता है, किसी का गिरे हमें मिले, पूरी दुनिया का हम खा जाए, मगर हमारा कोई खाए उसका तो सत्यानाश जाए। और पहले के अपने लोग देखो जो मारवाड़ी विद्यालय में पढ़े हैं, जो अपने अपने बोरीवली, कांदीवली, गोरेगांव, पराओं के स्कूलों में पढ़े हैं, जो अपने देश मारवाड़, गुजरात, कच्छ की उन स्कूलों में पढ़कर यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद उन्होंने जो काम किए हैं आज और अभी कर रहे, ऐसा काम फॉरेन रिटर्न वाला एक भी व्यक्ति ने किया हो तो जरूर इतिहास बताना। तो हम लोग प्रवचन में ऐसे लोगों की भी बात करेंगे। बाकी देखो घिसूलाल जी सेलो प्लास्टिक वाले हुए हैं, सादड़ी में पढ़ाई किया और कितने काम करके गए, कितने काम करके गए। सुमेरपुर में कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया, सादड़ी के अंदर मुक्ति मंदिर बनाया, सर्वधर्म का मंदिर बनाया। कई जगह करोड़ों रुपये उन्होंने धार्मिक स्थलों में, जैन समाज में, सादड़ी जैन समाज को इतने लाइट में लाने का काम उस सेलो प्लास्टिक वाले घिसूलाल जी ने किया। इस नाकोड़ा धाम ट्रस्ट के अंदर, बम्बई के हमारे नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम के अंदर 5 साल तक नॉन स्टॉप कोई नाम ठाम तख्ती वक्ती नहीं। और आज के दानदाता तो चढ़ावा बोल लेते, तिलक निकलवा लेते, 500 रुपया का साफा भी मुफ्त में पहन लेते, फोटो और वीडियो भी खिंचवा लेते, 6 महीने 12 महीने के बाद चढ़ावा कैंसिल करवा देते। या तो बोलते मैं बोला ही नहीं हूँ, या तो बोलते अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो वो चल रहा है, अभी तो ऐसी प्रॉब्लम चल रही है।
अब भगवान, ईश्वर, इष्ट देव, गुरुदेवों की कृपा क्या ऐसे लोगों के ऊपर बरसेगी? क्या ऐसे लोग लायक गिने जाते? संस्था को नुकसान करे, संस्था में जब चढ़ावा बोलकर हजारों आदमियों के सामने मान सम्मान और नाम ना करके घर चले जाए, 2 साल के बाद बोले हमको याद नहीं है, और उनकी खुद की उगरानी होगी तो 50 चक्कर काटेंगे जहां लेना है वहां। तकलीफ आएगी तब भैरू जी के पास 108 बार जाएंगे, तकलीफें आएगी तब गुरुओं के पास 500 बार आएंगे। विनय जीवन का सार नहीं है। विनय जीवन का सार तब बनता है कि खुद के लिए तो पूरी दुनिया करती है, दुनिया को दिखाने के लिए पूरी दुनिया करती है, अपने नाम को कमाने के लिए, अपने नाम को उछालने के लिए तो पूरी दुनिया दौड़ रही है। मगर जो व्यक्ति कष्ट सहन करके समाज की सेवा करता है, धर्म की सेवा करता है, तीर्थों की सेवा करता है, और ट्रस्टी बनने के बाद उस ट्रस्ट के लिए रात दिन जिसको फिक्र रहती है। आज की बात ले लो, गिरीश भाई महाजन, परेश भाई जो महाजनम संस्था चलाते हैं, उनके पास कोई फंड नहीं है कोई इतना करोड़ों का, मगर पूरे मुंबई के एक एक उपाश्रय के अंदर उन्होंने 4000 रुपया की एक किट, ऐसी किटें साधु साध्वी जी को वयावच में इस कोरोना रोग से बचाने के लिए और वयावच के लिए दिया। उतना ही नहीं, उनकी गाड़ी है पूरा भावनगर में साधु साध्वियों को देके आई, राजकोट में देके आई, और आज सुबह हमारी ये पट्टी है नाकोड़ा से लेकर वापी तक, सुबह उनकी एम्बुलेंस घूम रही है। मेरे पास भी आके गए, हमारे यहाँ भी रहे हुए 3-4 टुकड़ी जो साधु साधियों की है, सबको 4-4 हजार रुपया का एक किट बहरा के गए। साहेब ये फलाना उकाड़ा है, ये फलानी दवाई है, ये फलानी चीज़ है, ये ढिकनी चीज़ है, ये कोरोना से बचने के लिए है, जो कहीं नाम नहीं, ठाम नहीं है, कहीं बोर्ड नहीं, कहीं बैनर नहीं, कहीं साफा नहीं, कोई तिलक नहीं, और ऐसे 10,000 किट हिंदुस्तान में बांट रहे हैं। कौन सी संस्था? महाजनम संस्था। तो धन्यवाद इन लोगों को दिया जाता है। और यहाँ 4-4, 5-5 हजार लोगों के बीच में बैठकर तिला खिंचावे, माला पहन ले, और अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं कि तीर्थ कैसे चल रहा है, तीर्थ का मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, तीर्थ में उपज पैदाश है कि नहीं है, खर्चा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। खाली नाकोड़ा धाम की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी जो कोई भी व्यक्ति यदि ट्रस्टी बने हुए हैं, उन सारे ट्रस्टियों की फर्ज में इस परमात्मा की पाठ के ऊपर बैठने के बाद उत्तराधार सूत्र के माध्यम से मैं उनको जगाने का काम कर रहा हूँ। वही ट्रस्टी बनो तो ही ट्रस्टी बनो कि यदि आप समय दे सकते हो, शक्ति दे सकते हो, संपत्ति भी दे सकते हो तो बनो। क्यों? रघुपति राघव राजा राम, पहले पैसे पीछे काम। इस दुनिया के अंदर कोई भी काम पैसे के बिना होता ही नहीं है। हाँ, इसलिए ऐसे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है जो 5-50 हजार रुपया महीने, 2 महीने, 6 महीने अपने तीर्थ के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने खुद के ऊपर ली हुई जिम्मेदारी में जो देने की शक्ति, उदारता मन में रखते हैं, 2-5 हजार के लिए जिनका जीव ऊंचा नीचा होता हो, ऐसा तो ट्रस्टी बनने ही नहीं चाहिए। क्यों? कभी कोई साधु मेरा बीमार हो गए और उनको हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ा, 5 लाख का बिल आ जाए, तब वो 2,000 वाला क्या करेगा? नगर पालिका की फ्री हॉस्पिटल खोजेगा, ले साधु जल्दी मर जाए। ऐसे भी ट्रस्टी हमारी समाज में बने हैं, बैठे हुए हैं, और दवाई भी लाएंगे ने, एक्सपर्ट होने ऐसे ले आएंगे। और साधु पढ़ा लिखा होगा तो मालूम पड़ेगा कि 2 महीना तो चला गया है, बेचारा मरता नहीं होगा तो जल्दी मर जाएगा।
सत्य घटनाएं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज का विषय है। भगवान महावीर ने उत्तरार्ध सूत्र में बताया, विनय ही जीवन का सार। सार यानी सद्गुण, सद्गुण यानी अपने करने के कर्तव्यों के प्रति जागरूकता रहना। मैं जिस संस्था में हूँ, जिस ट्रस्ट में हूँ, जिस संघ में हूँ, जिस जगह में मैं मैनेजमेंट व्यवस्था कर रहा हूँ, वहाँ मैनेजमेंट व्यवस्था कैसी चल रही है और ट्रस्टियों की फर्ज होती है। धर्मशाला कैसे चलती है, भोजनशाला कैसे चलती है, मंदिर कैसे चलता है, गौशालाएं कैसे चलती है और अन्य व्यवसाय के काम कैसे चल रहा है, ये सारी जिम्मेदारी इन ट्रस्टियों की होती है। ट्रस्टी यानी ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी विश्वास। गुरु को विश्वास आता है कि यह व्यक्ति मेरा विश्वास पूरा करेगा, तब गुरुदेव उनको खुद के अंदर लेते हैं। पैसों से ट्रस्टी नहीं बनाया जाता है। पैसे एक साधन है, पैसा एक डोनेशन है, पैसा एक पेट्रोल है कि जिस गाड़ी को स्टार्ट करनी है, उस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए पैसा रूपी पेट्रोल भी आवश्यक है, मगर साथ साथ में जिम्मेदारी भी आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर प्रभु अपन को पहला अध्ययन जो है विनय अध्ययन, उस विनय अध्ययन में अलग अलग तरीके से साधुओं को भी और ग्रस्तों या श्रावकों को भी, जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, जो मान पान सम्मान का ही जिनका लक्ष्य है, उनके लिए शास्त्र नहीं है। जिन लोगों को मान पान सम्मान, फोटो वीडियो और नाम के बैनर हो, हमारा बैनर लगने चाहिए, ऐसा जिनके जीवन में है, उनके लिए शास्त्र की कोई बातें नहीं है। मगर जो गिरीश भाई महाजन जैसे हैं, कुमारपाल वी शाह जैसे है, कल्पेश वी शाह जैसे है, गिसु भाई सेलो प्लास्टिक वाले जैसे है, जो कभी नाम नहीं चाहा, बिना नाम बिना ठाम और बिना कोई जगह तख्ती बख्ती नहीं चाहिए, ऐसे गुप्त डोनेशन दिया इन्होंने यहाँ पर। और अभी ऑफ होने के पहले इंद्र भाई राणावत को बुलाया कि 2 साल के 15-30 बाकी है, मेरा कोई भरोसा नहीं, कल परसों मर जाऊंगा, ये 30 लाख रुपया लेके जा और वहाँ जमा करा दे। ऐसे लोग भी इस संसार में हैं और ऐसे लोग भी बिना सामायिक किए, बिना प्रतिक्रमण किए, बिना ये दिखावा किए आत्म कल्याण कर लेते हैं। सदगति में ऐसे लोग जाते हैं, मगर दिखावा करें, डोनेशन भी दें, नाम के लिए झगड़ा भी करें और नाम के लिए चिट्ठियाँ मांगे। 1-2 संघ ऐसे मिले, अभी संघ तो नहीं मिले, मगर उस संघ के 1-2 डॉट डाय कार्यकर्ता ऐसा लिख के दो तो हमको डोनेशन देना है। ये डोनेशन नहीं है, ये दान नहीं है, ये शर्त है। जब तुम भगवान के लिए, जब तुम तीर्थ के लिए, जब तुम परमात्मा के मंदिर के लिए, तुम्हारी जेब से नहीं, कोई मंदिर के ट्रस्टी अपने जेब से डोनेशन नहीं देते। जो भी डोनेशन दुनिया से आया हुआ है, लोगों को बोला हुआ है, लोगों ने भगवान की भक्ति के लिए वो समर्पित किया हुआ है, वो जब मंदिरों का जीर्णोद्धार होता हो, मंदिरों का निर्माण होता हो, तीर्थों का निर्माण होता हो, सही सच्ची जगह पर लग रहा हो, अच्छे ट्रस्टी लोग संभालने वाले हो और उपकारी गुरुओं का प्रेरणा हो, और तब तो आंख बंद करके डोनेशन दे देना चाहिए। क्योंकि देव द्रव्य के रुपये जमाबंदी में रखे नहीं जा सकते। और जो ट्रस्टी देव द्रव्य के रुपये जमाबंदी में घुमाते हैं, जमाबंदी में रखते हैं, जमाबंदी में देते हैं, ब्याज में रखते हैं, वहाँ घोटाले होते ही है, अवश्य होते हैं। या एक के भरोसे मत रखो। संस्थाओं का द्रव्य, संस्थाओं के पैसाओं का मैनेजमेंट परमात्मा ने बताया है कोई एक व्यक्ति ना करे। कम से कम 3 लोग, कम से कम 3 लोगों की नजरों में संस्था के, मंदिर के
जो भी रुपये होते हैं उसका मैनेजमेंट 3 जनों की आंखों में नजर से निकलना चाहिए, तो ही मालूम पड़ेगा। कल किसी एक की भावना दुर्भावना हो सकती है, गलत भावना आ सकती है। इसलिए हिसाब किताब, बिल, पैसे, लेन देन कम से कम 3 लोगों के आंखों से गुजरनी चाहिए, तो 3 में से एक कदाच भावना बदल जाएगी, पर तीनों की भावना तो कभी दुर्भावना होना बड़ी मुश्किल बात है। ऐसे ऐसे विधि हमारे शास्त्रों में भगवान ने विनय, ऐसे विनय की बात है। और इस तरह से ही विनय ही जीवन का सार, ऐसा सीखेंगे, ऐसा समझेंगे, तो ही मालूम पड़ेगा कि हम क्या सच कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। जिस काम में करोड़ रुपया लगता हो वो का वही काम समझदार, जानने वाले, अनुभवी लोगों को साथ में लेने से 50 लाख में हो जाए, लाभ किसको है? धर्म स्थानक को है, मंदिर को है, उपासक को है, संस्था को है। तो ऐसे व्यक्ति यदि मिले हो, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना, वो भी विनय ही जीवन का सार यानी धर्म का सार है। मगर अच्छा काम करने वालों को भी बोलना, क्या करके बताया तेने, क्या किया तेने? अरे क्या किया? कोई कैंसर रोग जहाँ लगा हो, उस कैंसर रोग की बीमारी 6 महीने 12 महीने में, साल में, 2 साल में होती है। कितने वर्षों तक उन सड़ा को निकालने के लिए लोगों को लगता है, तब जाकर बड़े बड़े महान तीर्थों का मैनेजमेंट वहीवट सुंदर बनता है। वही एक दूसरे के टांग खींचने वाले जमा हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए जीवन का सार विनय तब ही होगा कि भगवान ने यहाँ कहा है, वरम में अपादंतो संजमेण तवेण महाम परिम दमंतो बंधने वह्य। 70 प्रकार के संयम, ये बातें साधुओं को उपलक्ष्य से की है, मगर सावकों को भी इसके अंदर प्रेरित किया है। उनको भी प्रहार है, प्रेरणा है। मेरी भाषा में प्रहार, क्योंकि बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता कि बाबूजी बहुत बोलते हैं, बाबूजी ने कैसे बोल दिया कि, और किसी ने गलती की हुई होती है ने, वो सिर पे टोपी पहन लेते। ओ देखो वो बात मैंने की थी, बाबूजी मेरे लिए ही बोले कि अरे भाई सुधरो, यदि तुम टोपी भी पहन लेते तो पहनो, मगर वो टोपी वापस निकाल दो और सुधर जाओ, तो जीवन के अंदर आत्मकल्याण होगा। नहीं तो फिर पहले तो आदमी अकेला ही जन्मता था और अकेला ही मरता था, मगर अभी तो कुदरत ने क्रम बदल दिया है। जिस घर में एक को कोरोना होया, 2-4 को एक साथ में लेके जाता है। जिसको कोरोना हुआ और जहाँ गया वहाँ पूरी बिल्डिंग के अंदर कोरोना फैल जाता है, और जिसको भी टच हुआ उसको भी साथ में लेके ही जाता है। इसलिए अभी दुनिया के अंदर प्रकोप अपने पाप का चल रहा है। प्रकोप अपने इस जिंदगी के अंदर किए हुए कुकर्म, गलत कर्म, फिर मान से किए, अभिमान से किए, दिखावों के लिए किए, किसी का इंसल्ट हो जाए, किसी का गलत हो जाए, किसी को मान नहीं मिले और पूरा मान मैं ही खाट जाऊं, ऐसे लोगों को एक कर्म उदय में आते। ऐसे कर्म उदय में नहीं लाने हैं तो जीवन में विनय ही जीवन का सार है। यानी सब जगह सरल बनो, सब जगह पर विनयवान बनो। वरम में अपादंतो, सबसे पहले दूसरों को दबाने के पहले, दूसरों के ऊपर कंट्रोल लेने के पहले वरम में अपादंतो। वरम श्रेष्ठ तो वही काम है कि मैं मेरे आत्मा का दमन करूं, दूसरों को मैं कंट्रोल में करूं नहीं। वरम में अपादंतो, मैं मेरे आत्मा को दमन करूं। तो किस तरह से? तो कि 70 प्रकार के संयम से। संयम भी कितने बताए? 70 प्रकार की प्रक्रिया बताई है। तवेण आया, और दूसरा बताया है तप के द्वारा। 6-2-12
तप कितने बताए हैं? 12 प्रकार के तप बताए हैं। ये आमिल उपवास वगैरह द्रव्य तप है, मगर मूल तप के भेद 12 बताए गए हैं। तो अब पहले सबसे पहले अपनी आत्मा को 70 प्रकार का संयम यानी विनय और 12 प्रकार का तप अप्पा इस आत्मा के ऊपर लाओ, खुद करो, खुद सीखो, खुद उसके अंदर प्रैक्टिकल जाओ। मगर रात्रि भोजन छोड़ना नहीं, होटल बोटल में जाना बंद करना नहीं, मौज शौक है और कभी कम करने नहीं, फालतू जो खर्चे कम करने नहीं, फालतू दिखावे कम करने नहीं, जीवन में और घर में धर्म की बातें कभी करना नहीं। बस वहाँ पैसे डूब गए, वहाँ से उगरानी वहीं आई नहीं, इतना रुपया का नुकसान हो गया, बस ये हो गया वो हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डायबिटीज बढ़ गई, सो गए, पूछे घरवाली क्या हो गया कि मुझे चक्कर आ रहे, डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर आएगा कि टेंशन मत करो, टेंशन से डायबिटीज बढ़ा है, टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ये गोलियां खाओ, ये दवा लो। अरे भाई तुम ये भगवान की आज्ञा के अनुसार विनय ही सीखो ने। तुम्हारी 5 करोड़ की ही ताकत है तो 4 करोड़ का ही धंधा करो ने, 1 करोड़ ऐसे रहने दो तो तुमको जीवन में न ब्लड प्रेशर होगा कि न डायबिटीज होगी। मगर यहाँ तो एक ही है, किसी को न मिला हो इतना हमको मिल जाए, किसी के पास ना हो उतना हमारे पास आ जाए। और 5 करोड़ की मूड़ी वाला 500 करोड़ का धंधा करने में जाता है और 500 करोड़ में फिर वो डूबता है, ब्याज भर भर के खत्म हो जाता है, खाली हो जाता है। और आजकल तो चला है MCX, 7-7 करोड़ के ब्लॉक हो या 20-20 करोड़ के ब्लॉक हो और 100 करोड़ रुपया का MCX खेल लिया तो क्या करोगे? 20 दो 40 बेचोगे तो 40 आएगा, ऊपर क्या है? फिर रहने कहाँ जाने का? भाड़े का ही पैसा नहीं होगा तो। इसलिए भगवान ने विनय का सार बताया है। क्या जीवन का सार? विनय। विनय यानी मर्यादा से चलो, मर्यादा से जियो, मर्यादा में धंधा करो, ओवर मत करो, क्योंकि तुम्हारी पुण्याई जितनी है उतना ही तुम्हें मिलने वाला है। पुण्याई से ज्यादा नहीं मिलेगा और पुण्याई से कम भी मिलने वाला नहीं है। वस्तुपाल तेजपाल की पुण्याई ऐसी जबरदस्त थी कि खुद के पास धन माल मिलकर बहुत था, यात्रा करने के लिए निकले, सोचा उन्होंने कि कहीं कोई लूट लेगा तो जंगल में चल के जा रहे, चल के आ रहे तो कहीं खड्डा खोद कर अपन अभी थोड़ा रख देते, रिटर्न आते ले लेंगे। तो खड्डा खोदने गया तो वहां सोने का चारू मिल गया, क्योंकि पुण्य था, बिना मांगे मिल गया। गुजरात का मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का CM बन गया, पुण्य है। पुण्य यदि साधन, पुण्य बढ़ता है देव गुरु और धर्म की भक्ति से, पुण्य बढ़ता है इष्ट देव की आराधना से, पुण्य बढ़ता है तप धर्म करने से, पुण्य बढ़ता है जीवन के अंदर सभ्यता, सौजन्यता और सरलता लाने से। तुम गलत काम करते रहो, गलत बोलते रहो, काम किया हो किसी ने और जस ले ले खुद, मैंने किया, मैं गया और वो सब बिगड़ा हुआ था और सब काम मैंने सुधार दिया, पसीना पड़ा दूसरे ने, हर सप्ताह आकर गाड़ी का भाड़ा खर्च किया है दूसरे ने, और जस लेना हो तो 25 जनों के बीच में ये सब ऐसे ही पड़ा था, ऐसे था वैसे था तैसे था और मैंने आके सब सुधार दिया। कितना झूठ! और झूठ तो लोगों के 99% खून के अंदर है। 1% लोग मिलेंगे कि जो झूठ नहीं बोलते होंगे। अब ऐसे कर्म वो कर रहे तो कहाँ से उनका ये भाव और अगले भाव के 2 भाव सुधरने वाले कभी नहीं सुधर सकते। इसलिए यहाँ वरम में अपादंतो, सबसे पहला श्रेष्ठ काम है खुद का दमन करो, खुद को कंट्रोल करो, खुद की इंद्रियों को कंट्रोल करो। और इंद्रिय मैंने बता दिए 5 है। स्पर्श,
रस, घ्राण, चक्षु, कर्णेंद्रिय, ये 5 है। तो इन 5 को कंट्रोल करना है। नहीं देखने लायक दृश्य, नहीं देखने लायक बातें कभी देखनी ही नहीं, नहीं सुनने लायक बातें, निंदा, कुथली, पंचायती, ये कभी सुनना ही नहीं। इस मुख से किसी की निंदा कुथली कभी करना ही नहीं। टच, ऐसी चीजों का टच करो, परमात्मा की मूर्ति का टच करो। भगवान की पूजा ऐसे अनामिका अंगुली से जब होती है तब वो पावर हाउस है। भगवान की मूर्ति क्या है? पावर हाउस है। देवी देवता की मूर्ति है क्या है? पावर हाउस है। जब अपन इस शरीर के अंदर अनेक प्रकार की आदि व्याधि और उपाधियां भरी हुई है, बाहर आते जाते घूमते फिरते कई प्रकार की छाया प्रछाया अपने ऊपर पड़ी हुई है, और यदि आप शुद्ध वस्त्र पहनकर, पूजा के वस्त्र पहनकर बड़े भाव से अनामिका अंगुली से परमात्मा के जिमने अंगूठे को टच करते हो, पावर हाउस परमात्मा का जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उनका तप का, उनका पुण्य का जो पावर हाउस है ने, वो पावर हाउस डायरेक्ट जोड़न अपने में होता है। ये लाइट क्या है? ये क्या है? जड़ है ने कि बोलता है? जब लाइट बोलता नहीं है, जड़ है। जड़ के अंदर जब इसका वायर लगाया जाता है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये अपनी आवाज पहुंच रही है। ये जड़, ये भी प्लास्टिक का है। जब ये प्लास्टिक का कैमरा है, प्लास्टिक की लाइट का ये फिटिंग है, उसके अंदर आप होल्डर डालते हो और यहाँ पर चालू करते हो, और प्लास्टिक का जोड़ान मेरा आवाज या किसी का भी आवाज पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा देता है। तो क्या परमात्मा की उस मूर्ति में, उस जड़ में कोई ताकत नहीं है? जबरदस्त ताकत है। दुनिया कोई पागल है कि तिरुपति बालाजी जाकर हैं अपने माँ बाप मर जाते तो टकला नहीं करवाते, और तिरुपति बालाजी जाकर 10,000 रुपया देकर भी टकला करवा के आते। फिर वो सीए हो कि बीए हो कि डॉक्टर हो कि सॉलिसिटर हो कि वकील हो, मगर तिरुपति गया मतलब टकला कराया। जो खाली वहां जाने से, ये कराने से तुमको मन में ये है कि हमारी आस्था पूरी हुई, हमारी श्रद्धा पूरी हुई, भगवान प्रसन्न बने, तो रोज डेली जो व्यक्ति सभ्य बनकर, सज्जन बनकर, प्रभु का भक्त बनकर यदि भगवान की पूजा करता है तो अवश्य उस भगवान के पावर हाउस में से अपना जोड़ान होता है, और कई प्रकार की आदि व्याधि, बीमारियां, तकलीफें, समस्याएं धीमे 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 अवश्य दूर होती है। इसलिए तो मोदी जी नवरात्रि के अंदर सिर्फ पानी के ऊपर रहते, बिना कष्ट होता है। कितने वर्षों तक से कर रहे, जब वो कुछ नहीं थे तब से उनकी वो साधनाएं थी, तो अब जाकर वो साधनाएं फली है। कोई भी साधना, कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा साल 2 साल 5 साल में नहीं फलता है। वो साधना बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, करते जाओ रेगुलर, तो ही वो साधनाएं सिद्ध होती है और कार्य के अंदर सफलता हासिल होती है। इसलिए सबसे पहले दूसरे को नहीं, वरम में अपादंतो, यानी 70 प्रकार का संयम यानी सदाचार युक्त जीवन बनाना चाहिए। तवेराया 12 प्रकार का तप बताया है, उसमें आंबेल, कसना, उपवास वगैरह तप बाह्य तप है। अभ्यंतर तप विनय, व्यावाच, बहुमान, भक्ति, स्वाध्याय, ये 12 प्रकार 6 प्रकार का और तप बताया है। इस तरह के 12 प्रकार के तप किए जाते हैं। ऐसा नहीं खाली उपवास से किया तप हो गया। आप उपवास नहीं कर सकते हो, आंबेल नहीं कर सकते हो, एकासना नहीं कर सकते हो, तो आप अभ्यंतर तप करो। अभ्यंतर तप यानी विनय, विनय के बाद स्वाध्याय, अच्छे अच्छे पुस्तकों का क्या करो, वांचन करो, गीता को पढ़ो, कल्पसूत्र को पढ़ो, शांत सुधारस को पढ़ो, प्रसमृति को पढ़ो, अध्यात्म सार को पढ़ो। कई ग्रंथ महापुरुषों ने बनाए, उन ग्रंथों का स्वाध्याय करना वो भी एक तप है, अभ्यंतर तप। व्यावच यानी जो बीमार है, ग्लान, ग्लान यानी बीमार, बीमार साधु साधियों की भक्त सेवा व्यावच करो। कोई बीमार गरीब आदमी है, उसको जितना हो सके उतनी मदद करो।
विनय, वैयावच, भक्ति। फिर जीवन में आता है मौन। मौन रखो, बिना कारण, बिना बुलाए, बिना पूछे कभी भी किसी को सलाह मत दो। मगर अपन तो जहाँ गए वहाँ पर 10 सलाह नहीं देंगे ने, वहाँ तक अपन को लगता है कि मेरा जैसा कोई होशियार ही नहीं है। जीवन के अंदर संयमित बनाएंगे, कंट्रोल में लाएंगे, असभ्य भाषा बोलना बंद करेंगे, अविनय बंद करेंगे। खुद के घर को जो स्वर्ग नहीं बना सकता है ने, वो व्यक्ति मरकर कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। स्वर्ग में जाने का सीधा सादा रास्ता है, सबसे पहले अपने घर को स्वर्ग बनाओ। यानी सासू वहू को बेटी माने और वहू सासू को माँ से भी बढ़कर माने। उस माँ के वहाँ तो 20 साल जिंदगी जी है और इस माँ के साथ तो पूरी जिंदगी जीना है। तो वहाँ प्यार, वात्सल्य यदि नहीं आएगा ने, तो ये धर्म ध्यान खाली क्रिया कांड, कुछ नहीं है। तुम सामायिक कर लो, प्रतिकोण कर लो, आमिल कर लो और घर जाकर सासू के साथ झगड़ा करो तो क्या हो, तुम्हारा आमिल फलेगा? बिल्कुल नहीं फलेगा। सास को माँ मानो। पसंदगी पत्नी की होती है, पसंदगी माँ की नहीं होती है। माँ बाप तो जो और जैसे मिले हैं ने, वैसे आजीवन उनकी भगवान मानकर पूजा की जाती है। वो विनय है और वही जीवन का सार है। मगर आजकल ये सब भूला जाता है। भगवान महावीर ने अंतिम समय के अंदर ये बात अपन को बताई है कि 70 प्रकार के संयम, 12 प्रकार का तप और 5 इंद्रिय रूपी देह संयम है ना, तवे राया। ये 5 इंद्रिय मिली है, स्पर्श, रस, गंध, चक्षु, श्रोत। ये 5 इंद्रियों को क्या करो? 5 इंद्रिय रूपी देह दंतो, उसको कंट्रोल में रखो। किसी का सुन लिया, झगड़ा कर दिया, घर आए वहू ने फूंक लगाई कान में, हाँ आज तो मेरे आपकी मम्मी ने मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, तैसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। 6 महीने तक एक की एक बात सुनाती रहेगी। अरे बेटा भी कंटाल जाएगा और फिर जन्म देने वाली, बड़े करने वाली, बचाने वाली उस माँ को छोड़कर बच्चा अलग होने की कोशिश करेगा। क्यों? कि वो जहर रहना कानों के अंदर। इसलिए क्या बोला? इंद्रिय रूप 5 इंद्रियों को दंतो, 5 इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखो। यहाँ से सुनो और जो सुनने लायक नहीं है ने, वो यहाँ से निकाल दो। यहाँ से बोलो मगर प्रिय, हितकारी, वचनकारी, संप और संगठन बढ़े, ऐसा बोलो। और देखो, ऐसा देखो जिस चीज में कुछ सार नहीं है, छोटी मोटी बातों का क्लेश है, तो उसको लेट गो करना समझो। देखा है तो बोले मुझे पता नहीं यार, तुम्हारी छोटी छोटी बातों में क्या ध्यान रखूं, अभी धंधे का कितना टेंशन चल रहा है। घर आने के बाद तो शांति रखो, थोड़ा मुझे आराम तो लेने दो, इतना टेंशन है, उसको वो देना, जाओ उसको वो देना, उसको वो देना। घर आते तुम्हारी ये रामायण चालू, 2-4 बार गुस्से होकर बोलोगे ने, ऑटोमेटिक दोनों समझ जाएंगे। गलती एक की नहीं होती है, माँ की भी, सासू की भी होती है, उसकी भी होती है, क्योंकि ताली तो हमेशा 2 हाथ से ही बजती है। इसलिए 5 इंद्रियों को दमो यानी कंट्रोल में रखो, सुशिक्षित बनाओ, उसको बंधनहीन, उसको बंधन में रखो यानी संयम में रखो। नहींतर तो फिर अपनी आत्मा ने यदि ये 5 इंद्रियों को कंट्रोल में किया नहीं है, किसी प्रकार का संयम, सदाचार जीवन जिया नहीं है, होटलों में जाने का बंद किया नहीं है, बोतलें बंद की नहीं है, वेस्ट खर्चे बंद किए नहीं हैं, हर साल 5-25 लाख रुपये लेकर फॉरेन जाकर उड़ा के ऐसे रिटर्न आ जाते हैं। नहीं कि खुद के गांव में, आज खुद के गांव में जाए 25 लाख रुपया लेकर आदमी, फॉरेन जाने वाला आदमी, घूमने जाने वाला आदमी कम से कम 5-25 का खर्चा करता है, फालतू चीज़ें लेके आता है, फालतू जगहें देखता है। जहाँ भी देखो वहाँ पर ईंट, चूना और सीमेंट के मकान बने हुए हैं, कोई सोने के मकान तो, सोने की लंका तो
विश्व में कोई जगह पर है ही नहीं कि 25 लाख का खर्चा करने हर साल तुम जाओ और अमेरिका जाके आए, जापान जाके आए, सिंगापुर जाके आए, क्या जाके आए, महाकर्म बांध के आए। खाने को खिचड़ी नहीं थी अपने माँ बापों को, और अपन पुण्य के उदय से कमाए तो उसका सही सदुपयोग क्या? अपने खुद के गांव में जाना, और उस 25 लाख में से चलो 10 लाख खुद के लिए लगा दो, घर में लगाओ, वस्तु लाओ, चीजें लाओ, मगर 10 लाख तो अपने गांव में रहे हुए गरीब, अनाथ, असहाय, तकलीफ वाले, साधर्मिक है या अन्य लोग हैं, उनको तुम सहाय करो। और साल में एक बार गए या 2 साल में गए, वो लोग तुम्हारी माला गिनते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? गांव वाले माला गिनते रहेंगे। अरे वो हमारा पड़ोसी इतना अच्छा है, उनका लड़का इतना अच्छा पैदा हुआ है, साल में 2 साल में आता है, 12 महीने का अनाज भरा के जाता है, हमारे बच्चों की स्कूल की फी दे के जाता है। प्रभु उसको बहुत दे। जो दवा काम नहीं करेगी वो दुआ काम करेगी। और ऐसा जिसे उन्होंने नहीं किया है, उनके लिए कुदरत 50 साल में, 60 साल में, 100 साल में एक प्रकोप ऐसा करती है और सबकी हवा निकाल देती है। 3-3 महीने तक नीचे उतरने में डर लगता है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। बहुत सारे ऐसे भगत हैं, पास ही बहुत दूर पड़ता है, वह हेलीपैड बनाओ, हेलीपैड बनाओ तो सप्ताह में 1 बार हम आएंगे। और अब 3-3 महीने से घर बैठे, अभी तक नीचे उतरने में उनको डर लग रहा है। मैं तो फोन पे सुना देता हूँ, हेलीपैड में हो कि कहाँ हो? अरे कुदरत किसी को नहीं छोड़ने वाली है। कितना बड़ा बड़ा अब्जोपति करोड़पति हो, मगर ये कुदरत कर्म किए हुए व्यक्ति को ही बचाती है। और जिन्होंने शुभ कर्म नहीं किए, अच्छे दोस्त नहीं बनाए, अच्छा जीवन नहीं जिया है, जीवन भी भ्रष्ट। जितने ज्यादा पैसे वाले 80%, सब नहीं, 20% लोग तो अच्छे हैं। पूजा, सेवा, भक्ति, दान, डोनेशन, धर्म संस्थाएं, धर्म क्रियाएं, साधु साधियों की देखो 1-1, 10-10 हजार का, ये वयावश का, अभी मैंने बोला ना कि महाजन्म संस्था का, ऐसा करने वाले लोग भी हैं। 20% लोग तो लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं, मगर 80% लोग बड़ी बड़ी होटलों में मीटिंग, बड़ी बड़ी होटलों में अपना सर्कल को जमा करना और लाखों रुपए ऐसे उड़ा देना, मगर धर्म के लिए करना हो, क्यों हो रहा है, किस लिए कर रहे हो, अभी क्या ज़रूरत है, कोई आवश्यकता नहीं है, उसका क्या हिसाब है, उसका क्या किताब है। अरे भी तेने लोगों को लूट कर, फंसा कर के, काला धोला करके, कितने लोगों के प्लॉट दबा के, कितने लोगों के ब्लॉकों के डिपॉजिट लेकर ब्लॉक तक नहीं दिए। ऐसे ऐसे भी बिल्डर हैं। अब वो लोगों को दुख नहीं आएगा तो किसको आएगा? हमको आएगा। पूरे दिन हम यहाँ भगवान की भजन करते, भक्ति करते, माला गिनते, हमारे ऊपर आएगा, उनको ही आएगा। फिर वो कितने भी जगह घूमेंगे, कोई उनका शुद्धिकरण होना मुश्किल है। इसलिए भगवान बोल रहे 70 प्रकार का संयम। जीवन के अंदर गलत मार्गे मत जाओ, गलत जगह पे मत जाओ, गलत दोस्तों के साथ मत घूमो, और गलत कर्म भी मत करो, और गलत लाइन में भी मत जाओ। ऐसा भगवान महावीर ने 70 संयमेन 70 प्रकार का संयम। और कब मालूम पड़ेगा? हमारे पास आते रहेंगे ने तो 70 प्रकार का संयम को क्या है जानने को मिलेगा। तबे नया 12 प्रकार का तब बताया है। और कब मालूम पड़ेगा? यहाँ आधा घंटा निकालोगे ने, या तो घर बैठे बैठे, अभी तो सुविधा अच्छी हो गई है। ये कोरोना ने सबको यदि धर्म करना हो तो धर्म करने का जिंदगी में पूरी इस 100-150 साल में पहली बार ऐसा मौका दिया है कोरोना ने, कि आप यदि धर्म समझना चाहते हो, गुरुओं से डायरेक्ट वाणी श्रवण करना चाहते हो, तो आप 1 घंटा 9:30 से 10:30 और सारे कामों को छोड़कर यदि सुनना शुरू करोगे ने तो 25% तो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन
या तो धर्म के प्रति प्रेम, या तो जीवन में किए हुए कुकर्म, गलत काम, गलत रास्ते और वर्तमान में जो गलत चल रहा है वो छोड़ने का आपको मन होगा। और नहीं छोड़ पाओगे तो मन में दर्द होगा, ओहो आगे बहुत बड़ी रिमांड होने वाली है। क्या मालूम कोरोना आ गया और चला गया तो ऊपर वाला रिमांड क्या लेगा, कोई पता है? कोई पता नहीं है। इसलिए तवे नया इस शरीर को समझाना पड़ता है, ये मन को समझाना पड़ता है। बच्चे इतने छोटे छोटे हैं हमारे साथ, रोज एक आसना कर रहे। और ये बच्चे कौन है? गए साल जिन्होंने 500 लोगों का चौमासा करवाया है, गए साल यहाँ पर 500 यात्रिकों का चौमासा करवाया है, उनके पोते हैं। जिस घर में तप, संयम और गुरुओं का संग है, उनके पोते, उनके बेटे भी धार्मिक होते हैं। कैसे कोरोना के समय में गुरु के पास छोड़ गए, गुरुजी रखो, पढ़ाओ, सिखाओ इनको। कल उनके पप्पा से बात किया, बाबूजी तैयार करो, जबरदस्त दीक्षा महोत्सव मनाएंगे। उसको बोला जाता है संस्कार है। और यहाँ तो खुद को ही विनय विवेक ना, गुरु के पास जाकर कैसे बैठना, गुरुओं के सामने कैसे बोलना, वो आज के करोड़पतियों को नहीं आता है। बहुत सी बार मैं समाज की बड़ी बड़ी सभाओं में जाता हूँ, 500-1000 लोग होते हैं, एयर कंडीशन हॉल होता है, हमारी निश्चय रखी हुई होती है, सामने समाज के सब बड़े बड़े आगेवान, संघों के अध्यक्ष बैठे हुए होते हैं जूते पहनकर। कैसे बैठे हुए होते हैं? जूते पहनकर बैठे हुए होते हैं। और फिर स्टेज पर भी आएंगे तो भी वैसे आएंगे और 2 मिनट भाषण करके नीचे चले जाएंगे। अब ऐसे तो कम भागी अध्यक्ष मिले हो, ऐसे कम वक्त लोग अपने समाज के आगेवान हो, जिनको गुरु के सन्मुख कैसे बैठना, कैसे बोलना और किस तरह से क्या करना समझ में नहीं आता है, वो हमारे धर्म का क्या भला करेंगे, वो हमारी संस्थाओं को कैसे ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, वो हमारे गांवों में चल रहे संघर्षों को कैसे मिटाएंगे, गांवों में चल रहे मतभेदों को और कैसे मिटाएंगे। क्योंकि अभिमान इतना होता है पैसों का, धंधा का, कि मेरा जैसा कोई है ही नहीं। और समझता मैं बड़ा हूँ, और समझता है मैं बड़ा हूँ, और उनकी जिंदगी ऐसे ही पूरी हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा है खुद के ऊपर संयम रखो, खुद के ऊपर दमन करो, खुद को कंट्रोल में करो, खुद को संयमित बनाओ। 5 इंद्रिय तूफान मचाएगी, ये कंट्रोल में रहनी बहुत बड़ी मुश्किल है। बैठ कहूँ तो उठ चलत है, मन होगा महाराज का व्याख्यान चल रहा है, चलो बैठे हैं, बैठ कहूँ तो उठ चला, नहीं यार, महाराज का तो रोज का धंधा है, महाराज का तो ये रोज का धंधा है। 1 घंटा बोलने वाले, बाहर बैठते टीवी देखते, थोड़ी बातें करते, यहाँ कैसा चल रहा है, चलो एक चक्कर मार के आते हैं, नाकोड़ा धाम में कहाँ गलत हो रहा है। बहुत से लोगों का धंधा क्या है, कौन से तीर्थ में, कौन से साधु में, कौन सी साध्वी जी में, कौन से संघ में, कौन से मंदिर में, कौन सा ट्रस्टी गलत कर रहा है, वही काम होता है। और फिर वो कभी वो अनूप मंडल के लिए कुछ नहीं लिखेगा, वो मंदिरों के लिए लिखेगा, साधु संतों के लिए विरोध में व्हाट्सएप लिखेगा। और नंबर 1 में आता है अपने मुंबई के अंदर हार्दिक हुंडिया, जिसने जिंदगी में कहीं दान डोनेशन किया नहीं है, कहीं पुण्य का काम मैंने सुना नहीं है। और अच्छे साधु को मेरे पीछे भी पड़ा था, हाँ 2-3 अंक मेरे विरुद्ध में भी निकाले थे उसने, यशोवर्म सूर्य जी के विरुद्ध में भी निकाले थे, हेमरत्न सूर्य जी के विरुद्ध में भी उसने लिखा था। कोई भी अच्छा साधु, पावरफुल जैन समाज का साधु है, जहाँ से कुछ 2-5 लाख रुपये खाने को मिलते हो, उसका कौन कोई पॉइंट निकालेगा। राष्ट्रपति ने राष्ट्र संत की पदवी दिया, मेरा ऊपर क्या लगाया। जैन समाज में आचार्य पदवी से बढ़कर कोई पदवी ही नहीं होती है, तो इनको राष्ट्रपति वही औरत
प्रतिभा पाटिल से राष्ट्रसंत की पदवी क्यों ली? अरे तू औरत मानता है, देश है, दुनिया तो उसको राष्ट्रपति मानते। जो राष्ट्र का पति बना हुआ व्यक्ति है, फिर वह औरत। और जैन शासन में औरतों का और पुरुषों का कोई भेदभाव नहीं है। भगवान महावीर स्वामी खुद चल कर पालना करने के लिए चंदनवाला के वहां गए थे। और भगवान महावीर के समय में भी नंदीसेन मुनि जैसे साधु को 12-12 वर्ष तक वेश्या के घर जाकर रहना पड़ा था। तो आजकल ही खराब घटनाएं घटती है, ऐसी नहीं है, पहले से खराब घटनाएं घटती है। पांव कमल के ऊपर रखा जाता है, पांव कीचड़ में रखा नहीं जाता है। मुंह में शक्कर रखी जाती है, गंदगी मुंह में रखी नहीं जाती है। मगर ऐसे 2-4 बंबई में पत्रकार हैं जो नए जैन नाम रखते हैं, जैन कहलाते हैं, जैन माँ बाप के बेटे हैं, मगर उनके लक्षण कोई जैन के योग्य नहीं। उनका कभी भी व्हाट्सएप देखोगे, उनका कोई व्हाट्सएप पढ़ोगे, सिर्फ जैन साधुओं की निंदा, तीर्थों की निंदा, धर्म स्थानकों में कोई गलत काम हो गया, होता है, आदमी खुद करता है गलत काम, कर्म से हो जाता है, भूल से हो जाता है, कहीं स्लिप हो जाता है, तो खड़े समाज का आगेवान, समाज सुधारक किसे कहा जा सकता है? जो 2-5 बुद्धिशाली लोग मिलकर उसका रास्ता निकाले कि जिससे दुनिया ये सारी बातें सुनकर पढ़कर अधर्म न पावे। 1000 साधु अच्छे हो और 2 साधु खराब निकले और 2 के लिए रोज लिखते रहोगे तो लोग क्या समझेंगे? 1000 साधु ऐसे ही है। महाभयंकर कोटि का महापाप उपार्जन ये लोग करते हैं और ऐसे लोगों को साथ देने वाले भी पापी लोग हैं। और समाज के आगेवान भी ऐसे लोगों की संस्थाओं में मान सम्मान लेने जाते। कहीं न कहीं बड़ी होटल रखता है, वहाँ पर 2-4 भूखे होते हैं जो सम्मान के, जिनको साफा चाहिए, चुंदरी चाहिए, मोमेंटा चाहिए, ऐसे समाज के सत्ता भूखे, पदवी भूखे लोग उनके फंक्शनों में जाकर वहाँ पर सम्मान पत्र लेते। किससे? जो साधुओं की निंदा करता है, जैन धर्म की सरेआम निंदाएं करता है, सरेआम साधुओं के लिए लिखता है। अरे भाई तो सच्चा जैन धर्मी है, तो सच्चा जैन है, डायरेक्ट जा, प्रेम से उनको हाथ जोड़ के समझाओ। अपना खुद का बेटा रास्ता भूल गया हो, दारू पीना सीख गया हो, पत्ता खेलना सीख गया हो, MCF खेलता हो, तो क्या पेपर में देते हो? क्या व्हाट्सएप में देते हो? वहाँ तो उसको समझाते हो, बुझाते हो, किसी मित्र के थ्रू, किसी अच्छे शिक्षक के थ्रू। और वो छेला उपाय है किसके थ्रू? साम दाम दंड और भेद, 4 प्रकार से रास्ता होता है, मगर वो 10 जन ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती है। व्हाट्सएप ने सत्यानाश कर दिया है। रोज कई साधु साधियों की निंदा लिखते रहते और समझते कि मैं कोई फलानी कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष। अरे कौन जानता है तुम्हारी कॉन्फ्रेंस को? कौन जानता है तुम्हारे ट्रस्ट को? और क्या तुमने अच्छे काम, कौन से तीर्थ का उद्धार किया है? ये महाजन्म की तरह कहाँ कोई जगह जाकर साधु व्यावच किए? कुछ नहीं, बस एक ही धंधा। इसलिए भगवान ने कहा है कि आत्मा की 5 इंद्रियों को कंट्रोल में लेना चाहिए। परंतु जो व्यक्ति इस तरह से अपनी आत्मा के ऊपर कंट्रोल नहीं करता है, अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल नहीं करता है, विनय ही जीवन का सार नहीं समझता है, वो लोढ़ा की सांकड़े आदि के बंधनों में पड़ता है। क्योंकि ये भाव तो चला जाता है, इस भाव में बंधे हुए जो कर्म है वो अगले भाव के अंदर ऐसी जगह पे अपन को जन्म देता है, वहाँ लोखंड की सांकड़ों से उसको बांधा जाता है, यानी पशु योनि में जाता है। और वही लकड़ी के मार खाना पड़ता है, अंकुश, और मावत फिर उसके ऊपर लोखंड का अंकुश रखता है, चाबुक, और घोड़ा वाला घोड़ा बनता है तो ऊपर से चाबुक, ऐसे लोगों को पड़ता है। दमन तो दमन कराए, इसलिए अपन खुद का दमन करे, अपने खुद को संयम में लावे, अपन खुद सुधरे। आज तक मैंने मेरी जिंदगी में कितने लोगों को ब्लैकमेल किए,
जिसमें साधुओं को भी नहीं छोड़े, अच्छे अच्छे सृष्टियों को भी नहीं छोड़े, अच्छे अच्छे संघों को भी नहीं छोड़े। तो ये ब्लैकमेल किया हुआ पूरे अगले भाव के अंदर लोखंड की सांकड़ों से बंधने के क्रम में घोड़े गद्दे और कुत्ते होने का ही वो निशान है। ये मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उत्तराध्ययन सूत्र बोल रहा है। उत्तराध्ययन सूत्र की 16वीं गाथा है। वरम में अपादन तो संजमेण तवेन माहिम परोहिम दमंतो बंधने वह। मैंने यदि मेरी आत्मा को संयम में नहीं रखा, जीवन का सार नहीं सीखा और गलत कामों में मैं लगा रहा, तो महम परिम दमंतो बंधन वह। तो दूसरों के हाथों से मेरा दमन, मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर दंड होने वाला ही है। इसके ऊपर भगवान ने कथा भी बताई है, शेषनग हाथी की। आत्मदमन के ऊपर भगवान उपदेश देकर कथा के साथ समझाते कि जिससे आज के इस भूले हुए लोगों के दिलों के अंदर कुछ आवे, समझ आवे कि एक हाथी भी यदि गलती कर देता है और वापस वो हाथी भी समझ जाता है तो क्या ऊंचाइयों के ऊपर चला जाता है। तो ये आत्मदमन के ऊपर, संयम के ऊपर, जीवन के सार, विनय यही जीवन का सार, उसके ऊपर कल अपन देखेंगे आत्मदमन शेषनग नाम के हाथी की। कल बाद भगवान महावीर स्वामी इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर अपन को समझाएंगे। पुण्यवानों, प्रवचन डेली चालू है 9:30 से 10:30, अवश्य श्रवण करें। उत्तराध्ययन सूत्र भगवान का मूल आगम ग्रंथ है, उसके ऊपर चल रहा है। इसमें सारी चीज़ों का वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्य काल में अपनी आत्मा क्या करती थी, क्या करके आई है और अभी क्या कर रही है, सारा ज्ञान उनको है। कि ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे, नबी अपन देख रहे हैं कि ऐसे लोग पैदा हुए, कुछ नहीं मिला तो कि महिला ने राष्ट्र संत का पदवी दिया, उसके ऊपर लिख दिया, उसमें पृथ्वीराज कोठार कनक राजे लोढ़ा को नाम डाल दिया। ये 2 अट्टू है, पट्टू है चंदानंद जी के, और ये काम इन्होंने करवाया है। कि ऐसे ऐसे फालतू लोग हमारी समाज में है। ऐसे लोगों को बिल्कुल महत्व नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों की बातों के ऊपर भी बिल्कुल महत्व नहीं देना चाहिए। आज समाज को मेरा ये संदेश है। सारमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।